नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास की पहली एकादशी किस नाम से जानी जाती है। इस बार साल 2026 में अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होंगे, राहु काल का समय क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक ऐसा दिन, एक ऐसा व्रत है जिसको करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मानसिक, वाचिक, कायिक सभी 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाली ये एकादशी है और उस पर अधिक मास की एकादशी अत्यंत ही दुर्लभ एकादशी है। इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 3 वर्ष में ये एकादशी आती है। अधिक मास के प्रथम एकादशी अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कमला चूँकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का भी एक नाम है। इस एकादशी अर्थात अधिक मास की प्रथम एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये एकादशी विष्णु लोक को ले जाने वाली है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, इस दिन सभी भक्तों को निर्जल रहकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत रह सकते हैं। व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी अर्पित करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई भी यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस अधिक मास की एकादशी का वर्णन और एकादशी के पुण्य को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं। इस एकादशी के नियम पालन भी उसी प्रकार किए जाएंगे जैसे बाकी 24 एकादशियों में किए जाते हैं। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी पर्यंत नियम पालन करके ही इस व्रत को रखना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से नमक का और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में ही मुख शुद्धि करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके और प्रातःकाल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके एकादशी के व्रत को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी व्रत, दान या दक्षिणा पूर्ण नहीं मानी जाती। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा माता लक्ष्मी के सहित करनी चाहिए। एकादशी के व्रत की कथा सुनना चाहिए और भगवान की आरती करना चाहिए। इस प्रकार सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत धारण करना चाहिए और संध्या के समय एक बार फिर से भगवान की आरती करें और रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। अगर रात्रि जागरण करके एकादशी का व्रत किया जाए तो अनंत गुना फलदायी होता है। अगर नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक तो अवश्य जागना ही चाहिए। और इसके बाद द्वादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त पारण के लिए बताया जाता है, उसी मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पारण के समय किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट अवश्य करें।
लेकिन अगर मान के चलिए उस समय ब्राह्मण आपको नहीं मिलते, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अलग निकाल कर रख दें, उसमें दक्षिणा रखें। इसके बाद तुलसी दल से, गंगा जल से, गाय के दूध से या पंचगव्य से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शुद्ध या सात्विक भोजन से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जैसी चीज़ों से कभी भी एकादशी के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यदि एकादशी के व्रत का धारण करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब साल 2026 में अधिक मास की प्रथम एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई बुधवार की सुबह 6:21 पर। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकादशी के व्रत को धारण करेंगे। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 28 मई गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में। इसी बीच में आप दान दक्षिणा देकर एकादशी के व्रत का पारण करें। 27 मई बुधवार के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक और राहु काल के समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, तो राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखें। ये थी अधिक मास के पद्मिनी एकादशी अर्थात पहली एकादशी के व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की जानकारियों के लिए और एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।